Hello students, welcome to Meti Learning. Today let us understand the summary of lesson 3 of the book First Flight, that is two stories about flying. The name of the second part of the lesson is The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. The Black Aeroplane is the story of a pilot and his mysterious journey. And why mysterious? Because he gets stuck into a storm. And so many questions comes to our mind, like whether he reaches his destination safely. If yes, how? Who helps him? And why is the name of the story The Black Aeroplane? And so on. To find out all the answers of all these questions, let us move ahead with the story. So story begins when the pilot tells us that he's heading towards west. How he knows that he's heading towards west? Because the moon is in the ईस्ट डायरेक्शन. तो कहानी शुरू होती है तो पायलट बताता है कि मैं वेस्ट की तरफ बढ़ रहा था और मून मेरे पीछे था, जहाँ जो कि ईस्ट डायरेक्शन था. और आसमान चारों तरफ साफ था, तारे चमक रहे थे और मैं अपने डेकोटा DS-088 में कंट्री साइड के ऊपर उड़ रहा था. वो बताता है कि मैं फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहा था. उसने घड़ी की तरफ देखा. सुबह के 1:30 बजे हुए थे और उसे ये अंदाज़ा हो गया कि वो सुबह तक अपने ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपने परिवार के साथ होगा. और वो बताता है कि जब मैंने सिटी लाइट्स देखी अपने प्लेन के सामने तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये पेरिस होगा और मैंने पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करने की सोची. वो बताता है कि मैंने अपना रेडियो ऑन किया और पेरिस कंट्रोल रूम को अपने बारे में जानकारी देते हुए कहा, पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS-088 हियर. कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. और पेरिस कंट्रोल रूम से भी उसको इमीडिएट रिप्लाई आता है कि आप अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कीजिए. और वो अपने कंपास और मैप चेक करता है और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है. वो बताता है कि उसके सेकंड फ्यूल टैंक में उतना ही फ्यूल था जितना कि इंग्लैंड जाने के लिए ज़रूरी था. और वो बहुत खुश था कि वो थोड़ी ही देर में, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपने घर पहुंच जाएगा. उसका अब तक का सफ़र बिल्कुल ठीक था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था और आसमान में तभी अचानक उसे बादल दिखाई देने लगते हैं. वो बादल बिल्कुल पहाड़ों की तरह घने और बड़े दिखाई दे रहे थे. वो बताता है कि एक बार मैंने सोचा कि मैं इन बादलों को पार कैसे कर पाऊँगा. ना तो मैं इनके ऊपर से जा सकता हूँ, ना ही इनके एक तरफ से घूम के जा सकता हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस में मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा. और अगर मैं फ्यूल खर्च करता हूँ तो मेरे लिए इंग्लैंड पहुँचना बहुत ही रिस्की हो जाएगा. और एक बार फिर उसको ये थॉट भी आता है कि मैं यहाँ से वापस पेरिस चला जाऊँ, पर उसको तो घर जाना था. वो जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाहता है और इसी सोच को देखते हुए वो इस तूफ़ान और बादलों के अंदर अपने प्लेन को एंटर कराने का डिसाइड करता है. और वो जैसे ही बादलों के अंदर अपने प्लेन के साथ एंटर होता है तो वो देखता है कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा घना अंधेरा है और कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल है. और उसके प्लेन का कंपास भी जब वो देखता है तो वो गोल गोल घूम रहा है. मीन्स वो कुछ भी डायरेक्शन बताने की कंडीशन में नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है. वो रेडियो चेक करता है और वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है. कोई उसे सुन नहीं पाता है और उसे भी उधर से कोई आवाज़ रेडियो पर सुनाई नहीं देती है. पर थोड़ी देर में एक रोशनी की किरण उसे नज़र आती है. उसे एक दूसरा एरोप्लेन तूफान में नज़र आता है और उसे देखकर ये बहुत खुश हो जाता है. वो बताता है कि बहुत आश्चर्य की बात है, पर इतने अंधेरे में भी मैं उस प्लेन को देख पा रहा था. मैं इवन उसके
पायलट को भी देख पा रहा था। उसने मुझे कहा, हाथ हिलाया मेरी तरफ देख के और मुझे कहा फॉलो मी, जैसे कि उसे पता था कि मैं इस तूफान में गुम हो चुका हूँ और मुझे लगा कि वो मेरी मदद करना चाहता है। और उसने मेरे डकोटा के सामने से अपने प्लेन को नॉर्थ की तरफ टर्न किया, जैसे कि मैं उसे फॉलो कर सकूं। और मैंने भी उस स्ट्रेंज प्लेन को फॉलो किया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आधे घंटे तक वो बताता है कि हम साथ साथ उड़ते रहे। वो आगे था और मैं पीछे। पर आधा घंटा उड़ने के बाद जैसे ही मेरा ध्यान अपने फ्यूल टैंक की तरफ, फ्यूल गॉज की तरफ गया, तो मुझे फिर से डर लगने लगा। मुझे लगा कि ये प्लेन अगर इसी तरह से उड़ता रहा तो मेरा तो फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है। और उसने जब ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि सामने लाइट्स दिख रही हैं, जो कि रनवे और एयरपोर्ट का एक साइन थे। और वो बहुत खुश हो गया कि वो बहुत अब सुरक्षित है। और उसने पीछे पलट कर देखा तो उसे आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दिया। वो दूसरा प्लेन जिसे वो फॉलो कर रहा था अब वहाँ पर नहीं था। तो वो बताता है कि मैंने आगे जाकर अपने प्लेन को लैंड कराया और कंट्रोल रूम की तरफ मैं बढ़ने लगा। कंट्रोल रूम में एक लेडी बैठी हुई थी और मैंने उसे बताया कि वो प्लेन जिसके साथ मैं यहाँ तक आया था वो कहाँ है। मैं उस एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो उस लेडी ने मेरी तरफ देखा और हंसी और मुझे कहा, दूसरा एरोप्लेन? आज तूफान में तुम्हारे प्लेन के अलावा कोई और प्लेन मैंने राडार पर देखा ही नहीं। तो वो कहता है कि मैं सोच में पड़ गया कि वो कौन था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की जब मेरे प्लेन के रेडियो कंपास कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और वो कौन प्लेन था जिसको मैं अब तक फॉलो करता आ रहा था। ये सारे सवाल पायलट के दिमाग में चलने लगे। तो और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है और हमारे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं कि वो कौन था जो पायलट की हेल्प करता है। सो इट इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. So do tell me, how did you like the story? And we will meet again with next story. Till then, keep learning. Thank you.